तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है बिहार से, जहां पर एक हिस्टोरिक इन्वेस्टमेंट होते हुए नजर आई है और वो है अडानी ग्रुप के द्वारा। तो बेसिकली अडानी ग्रुप और सन पेट्रोकेमिकल्स ने मिलकर कुछ और कंपनी के साथ में मिलकर एक इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट दिया है जो है 1.81 लाख करोड़ का। तो देखा जाए तो इनके जीडीपी के आसपास का ये फिगर आ जाता है और अक्रॉस सेक्टर्स ये इन्वेस्टमेंट इन्होंने दिया है। रिन्यूएबल एनर्जी, सीमेंट, फूड प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब कंपनीज का मिलकर टोटल ये जो कमिटमेंट दिया गया है। वैसे दोस्तों इसके पहले भी 2023 का जो समिट था 50,300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था। तो अगर कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 4 गुना ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ आने लग गया है। अडानी ग्रुप इसके अंदर सबसे बड़ी इन्वेस्टर बनने वाली है। यहाँ पर कई सारे एनर्जी प्रोजेक्ट्स भी जो इंक्लूड किए गए हैं, वो पंप हाइड्रो है, सोलर पावर प्लांट्स वगैरह है, थर्मल पावर प्लांट्स है, लॉजिस्टिक्स बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट है, सीमेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपांड करने वाले इन्वेस्टमेंट्स है। तो बिहार का इंडस्ट्रियल फ्यूचर अभी धीरे धीरे जिस तरीके से खबरें आ रही है पिछले कुछ महीनों से, ऐसे लग रहा है कि रेड डायरेक्शन में जा रहा है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है उज्जैन से, जहां पर एक न्यू आईटी पार्क इस शहर को मिलने वाला है। तो दोस्तों ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो भोपाल में हेल्ड हुआ था, तो 46 करोड़ रुपए खर्च करते हुए एक आईटी पार्क बनाने का डिसीजन उज्जैन में लिया गया था और बेसिकली इसको ऑन द टर्म्स ऑफ इट्स कल्चर एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज बनाया जाएगा। अब एग्जैक्टली 46 करोड़ में कितने आईटी आ सकती है ये तो बहुत डिफिकल्ट बात है, लेकिन यहाँ पर ये क्लेम किया गया है कि 1000 से ज्यादा लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। और अगर बात करें कहाँ पे ये होगा, तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने। अगली खबर दोस्तों आ रही है फिर से मध्य प्रदेश से, जहां लंबे समय से अवेटेड इंदौर दहोद रेल प्रोजेक्ट जो है ये कंप्लीशन के काफी नजदीक आ गया है और पिछले 2 साल से इसने भी काफी स्पीड पकड़ ली है, ऐसा रेल ने कहा है। 1000 वर्कर्स करेंटली यहाँ पे राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं और अभी फाइनल 2.9 किलोमीटर लंबे टनल का काम ही चल रहा है। 204 किलोमीटर का वैसे प्रोजेक्ट है जिसको फेजेस में एग्जीक्यूट किया जा रहा था। अभी इसके बाद में इंदौर तीही सेक्शन जो है ये कंप्लीट हो चुका है। तीही इधर सेक्शन जो है ये अब कंप्लीट होने को है और अगर चीजें सही जाती है तो अगले साल मई तक ये एक नई और काफी बड़ी रेल लाइन ओपन होते हुए नजर आ जाएगी। अगली खबर दोस्तों आ रही है वेस्टर्न रेलवे से, जहां पर मुंबई के पास में कुछ इश्यूज क्रिएट होने वाले हैं लोकल ट्रेन नेटवर्क के अंदर, क्योंकि डब्ल्यूआर नेटवर्क ने डिसाइड किया कि वो डेमोलिश करेंगे उनका सबसे ओल्डेस्ट और आखिरी रिमेनिंग स्क्रू पाइल ब्रिज जो कि बांद्रा में बना है मीठी नदी के ऊपर। तो 1888 में ये ब्रिज बना था और रोज इस ब्रिज के ऊपर से आज भी सबअर्बन एंड आउट स्टेशन ट्रेन जाती है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली ये ब्रिज हैंडल तो कर रहा है ट्रेन को, लेकिन ज्यादा साल तक कर नहीं पाएगा। तो इसको देखते हुए क्रिसमस की छुट्टियां वगैरह देखते हुए 9.5 घंटे के 2 ब्लॉक्स लेने का डिसीजन लिया है डब्ल्यूआर ने, जहां पर अंधेरी और दादर के बीच के ब्लॉक्स बड़े भी होंगे और इसके वजह से कई सारी ट्रेन कैंसिलेशन होगी, कई सारे रिस्ट्रिक्शंस होंगे और स्लो ट्रेन चलेगी। लिस्ट जो ट्रेन की होगी उसको अब तक आउट नहीं किया गया है, लेकिन एक सिग्निफिकेंट डिले होने वाला है वेस्टर्न रेलवे से लोकल नेटवर्क के अंदर 2 दिन के लिए। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है पुदुचेरी से, जहां पर फ्लाइट्स रिज्यूम हो गई है फॉर कनेक्टिंग टू बेंगलुरु एंड हैदराबाद। तो 1 साल से पुदुचेरी की फ्लाइट्स बंद थी, दिसंबर 20 को ये रिज्यूम हो गई है। इंडिगो ने यहाँ पे डेली ऑपरेशंस तुरंत शुरू किए हैं जो कि बेंगलुरु और हैदराबाद रूट्स पे चलेगी। धीरे धीरे यहाँ पर और कनेक्शंस आएंगे। पहले फ्लाइट पे 74 पैसेंजर्स गए थे और जो पहला प्लेन आया उसको वाटर सैल्यूट भी दिया गया। कुछ काम के चलते जो है एयरपोर्ट बंद हुआ था, लेकिन उम्मीद अब ये है कि इसकी वजह से बड़े शहरों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ने की वजह से फिर से जो टूरिज्म सेक्टर है ना सिर्फ पुदुचेरी का, लेकिन मदुराई, टूटीकोरिन, कोचीन, कोझिकोडे यहाँ से कनेक्शंस करने के बाद में बढ़ जाएगा। अगली खबर दोस्तों जारी हुआ है भुवनेश्वर से, जहां पर इंडियन ऑयल ने अप्रूव किया है इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ऑफ यान प्रोजेक्ट टू सेट अप अ जॉइंट वेंचर विद लीडिंग कंपनी MCPI प्राइवेट लिमिटेड। तो बेसिकली PSU और एक कंपनी का ये इन्वेस्टमेंट है 657 करोड़ का और भंडारी पोखरी टेक्सटाइल पार्क के अंदर जो भद्रक डिस्ट्रिक्ट में आता है वहां पर ये प्रोजेक्ट बनाएंगे। वैसे अगर प्रोजेक्ट का टोटल पूरा कॉस्ट देखा जाए तो वो 4382 करोड़ का है। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इनिशियल स्टेज 657 की है और इसके जरिए इनकी उम्मीद है कि दिन में 900 टन ऑफ कंटिन्यूस पॉलीमेरिस्टेन प्लांट ये बना सकेंगे और ऑब्वियसली इसके जैसे लोगों को जॉब मिलेगा। आंकड़ों की बात करें तो 4300 लोगों को जॉब मिलेगा, ऐसा यहाँ के सीएम के द्वारा कहा गया है। अगली खबर दोस्तों फिर से ओडिशा से आ रही है, जहाँ पर एक सिग्निफिकेंट स्टेप लिया गया है इन टर्म्स ऑफ एनहांसिंग मेट्रोलॉजिकल फोरकास्टिंग कैपेबिलिटीज और इसके लिए कई जगहों पे न्यू डोपलर रेडार्स लगाए जाने वाले हैं। बात करें लोकेशंस की तो जामादारपाली और संबलपुर में डोपलर रेडार्स का काम जो है संडे को शुरू हो गया है और अगले 6 महीने में और कुछ जगहों पे किया जाएगा, जिनके लिए खर्च किया जा रहा है 5 करोड़ रुपए। तो आप जानते होंगे उड़ीसा बहुत ही ज्यादा हरिकेन प्रोन स्टेट है हमारे देश का और सबसे ज्यादा अच्छा भी स्टेट बन गया है इसके थ्रू डिफेंड करने के लिए। इनफैक्ट उड़ीसा बाहर के देशों तक तो ट्रेनिंग देता है आपकी हरिकेन वगैरह से कैसे डील करे। तो उड़ीसा जो है अपना वेदर फोरकास्टिंग बेहतर करना चाहती है, 250 किलोमीटर का रेडियस से बनाना चाहती है कोस्ट लाइन से, तो इसके ऊपर ही काम चल रहा है। वैसे यूनियन गवर्नमेंट भी इसमें थोड़ा मदद कर रही है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है फिर से उड़ीसा से, जहाँ
पर 108 फीट का एक मॉन्यूमेंटल नेशनल फ्लैग जो है वो रमा देवीज वुमेन्स यूनिवर्सिटी के अंदर लगाकर होस्ट कर दिया गया है। तो बेसिकली एक बहुत ऊंचा फ्लैग एज अ मॉन्यूमेंट यहाँ पे होस्ट किया गया है। अगली खबर दोस्तों, ये मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से, जो कि मुंबई मेट्रो 3 बनाने का वाली एसपीवी है, और इन्होंने कहा है कि मार्च 2025 पे मेट्रो का एक अगला फेज शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों पूरी लाइन नहीं होगी, अगले इंटरचेंज स्टेशन तक ये लाइन ओपन होने वाली है, जहां पर आचार्य आत्रे चौक स्टेशन तक यानी बेसिकली वर्ली तक स्टेशन एक्सटेंड हो जाएंगे। इसका मतलब धारावी, शीतला देवी, दादर, सिद्धि विनायक, वर्ली एंड आचार्य आत्रे चौक तक ये लाइन ओपन अप हो जाएगी। यानी कि आप कह सकते हो मिडिल टू सदर्न मुंबई से लेकर बीकेसी तक का सफर से लेकर जेवेदार या पवई तक का सफर जो है वो करना पॉसिबल हो जाएगा, और होपफुली अगले साल के अंत तक जो पूरा स्ट्रेच है कफ परेड तक का वो भी ओपन होते हुए नजर आएगा। अगली खबर दोस्तों, और ये इंडिगो से, जिन्होंने शुरू किया है अपना पहला चेन्नई से लेकर पेनेंग तक का फ्लाइट, जिसके अंदर 165 लोगों ने मिलकर ट्रैवल किया। तो पेनेंग दोस्तों बेसिकली एक मलेशियन जगह है जिसके बीच में कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। हमारे देश के अंदर कई अब ऐसे लोग हैं जो बाहर जा रहे हैं वेकेशन वगैरह करने, मलेशिया भी एक अच्छे डेस्टिनेशन में से है, तो सेम चीज यहाँ पे की गई है। आज के आस्पेक्ट सवाल के बारे में बात करें तो परमानेंट ड्राइंग पूछते हैं, व्हाई डिडंट गवर्नमेंट आस्क्ड एयर इंडिया एंड इंडिगो टू मैन्युफैक्चर देयर न्यूली ऑर्डर्ड प्लेन्स इन इंडिया इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली इंपोर्टिंग देम। तो देखो प्लेन बनाना जो है वो वड़ा पाव बनाने के जैसे होता नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड चीज अगर कोई मैन्युफैक्चर करने के लिए वो तो प्लेन है। इनफैक्ट एयरबस, बोइंग वो भी अपने पूरे के पूरे प्लेन खुद नहीं बनाते, उनके अक्रॉस द वर्ल्ड पार्टनर्स है। एब्रस A320 नियो का जो दरवाजा है वो इंडिया में ही बनता है। ऐसे कई पार्ट्स है, चाइना में बहुत कुछ बनता है, यूरोप के अंदर फ्यूजलाज बनता है, फाइनल असेंबली यूएस में होती है। दूसरी बात, जो एरोप्लेन ऑर्डर्स वगैरह होते हैं ये बहुत ही ज्यादा जियोपॉलिटिकली सेंसिटिव ऑर्डर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि ये मल्टी बिलियन डॉलर हाई टेक्नोलॉजी वगैरह के ऑर्डर्स होते हैं, तो गवर्नमेंट्स तक को इन्वॉल्व होना पड़ता है इन ऑर्डर्स के दौरान। इंडिया के साथ में भी ये हुआ है, और एयरबस ने चाहे बड़ी प्लेन्स का असेंबली लाइन नहीं डाला हो, गुजरात के अंदर टाटा के साथ मिलकर दूसरी कंपनीज के दूसरे मॉडल्स के प्लेन्स वगैरह बनाना शुरू किए हैं। तो यहाँ पर इंडिगो, एयर इंडिया पहली बात तो खुद के प्लेन नहीं बनाती, एयरबस खुद जो है वो एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट जो है 1000 प्लेन के ऑर्डर के लिए कर नहीं सकती। जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस होते हैं और कुछ दूसरे इन्वेस्टमेंट्स लाए गए हैं। ये खाने की बात नहीं है कि 1000-1500 प्लेन के लिए एक एयरप्लेन असेंबली लाइन जो है भारत के अंदर कोई कंपनी बना देगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ रहे हैं। अगर हमारा मार्केट और इवॉल्व होता है, भारत जो है और चाइना प्लस वन पॉलिसी में आगे बढ़ता है, तो जैसे चाइना में एक फाइनल असेंबली लाइन है बोइंग की, वैसी भारत में भी बन सकती है एक फाइनल असेंबली लाइन, लेकिन उसको जो है काफी टाइम है। दूसरी बात, जैसे भी लिखा गया है व्हाई डिडंट गवर्नमेंट आस्क, तो ये पहली बात तो प्राइवेट टू प्राइवेट नेगोशिएशन है जहां पर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बाहर से होता है। तो यहाँ पे बोलने के वजह से बस गवर्नमेंट ने बोल दिया और हो जाएगा, वैसा काम नहीं होता है। एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये प्रोसेस होता है, और कंपनीज जो है अपनी स्ट्रैटेजी, उनको उस देश में कितना ट्रस्ट है, क्या वो देश उनके लिए सेफ है इन्वेस्टमेंट इस तरीके के करने के लिए, ये सब चीजें देखती है। फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी जैसे वो भारत में नहीं ला रहे, एयरबस वालों का वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफिस जो उनका यूएस के बाहर बन रहा है वो बेंगलुरु में बन रहा है। तो ऐसी चीजें भी होती है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन मुझे पूछ सकते हो। कोई न्यूज सबमिट है करने के लिए तो उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।